डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 86। मैंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया किसी का। एक तरह से मैंने तुम्हारी और रिया दोनों की मदद ही की है। तुम दोनों चाहो तो बाद में मुझे अच्छी तरह से थैंक यू बोल सकते हो। अब एक थैंक यू बोल देने से तुम लोग छोटे नहीं हो जाओगे। अलेक्जेंडर ने तिरछी नज़रों से रिया की तरफ देखते हुए कहा। तो उसकी बातों का मतलब समझकर रिया अपनी जगह से उठकर खड़ी होती है। फिर वो अपने दोनों हाथों को झाड़कर सिया की तरफ देखती है और उसे देखकर बोली, तो अब तू मेरे साथ हमारे घर जाएगी या फिर यहीं पर रहेगी इस आदमी के साथ। ये बोलते हुए ही उसकी बातों में थोड़ी चिढ़ होती है, मगर उसकी बात सुनकर अलेक्जेंडर आराम से बैठा होता है, जैसे उसे सिया क्या बोलेगी इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो। मैं अभी कैसे चल सकती हूँ? यहाँ पर डॉक्टर आकर रोज आंसू को चेक करते हैं। एक नर्स हमेशा उसके साथ रहती है जो खुशी उसकी दवाई गोली सभी का ध्यान रखती है। यहाँ पर उसका अच्छे से इलाज और उसकी हेल्थ का ध्यान दोनों ही रखा जा रहा है। और आंसू ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं कहीं पर भी नहीं जा सकती हूँ। सिया ने नजरें झुकाकर ही बोली, क्या तुम भूल गई हम आंसू के ठीक होते ही इंडिया छोड़ देंगे और हमारे साथ ही भव्य भी जाएगा। अलेक्जेंडर हो खामोश था। वो अचानक से बोला, क्या? रिया हैरान सी बस अलेक्जेंडर की बात सुनकर उसे ही देखने लगती है। क्या मतलब है उसकी बातों का? क्या उसका बेटा और बहन दोनों है उससे दूर हो जाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर बचेगा ही क्या? वो कैसे यहाँ पर अकेले रहेगी? नहीं नहीं, वो अपने परिवार के बिना नहीं रह पाएगी। वो अपने दोनों बच्चों के बिना नहीं रह पाएगी। रिया ने घबराते हुए ही सिया और भव्य की तरफ देखी जो खामोश थे, मगर उसे ही देख रहे होते हैं। तुम मेरे बेटे और बहन को मुझसे दूर ले जाना चाहते हो। तुम सही नहीं कर रहे हो मेरे साथ। रिया ने गुस्से में ही अलेक्जेंडर की तरफ देखते हुए कही। अब आगे तो तुम भी हमारे साथ ही चलो, हमें तुम्हें अपने साथ ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी एक अकेली गुस्सेल मगर स्वीट नेचर वाली सिस्टर इन लॉ। अलेक्जेंडर ने बड़े ही अजीब ढंग से अजीब तरह का मुंह बनाकर बोला। उद्धरण चिन्ह। क्या क्या कहा तुमने मुझे? सिस्टर इन लॉ, तुम पागल हो गए हो। मैं कोई तुम्हारी साली नहीं हूँ, न हमारे बीच में कोई भी रिश्ता है। रिया ने गुस्से में ही कही। और रियली तुम्हें अभी भी लगता है तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है? क्या तुम मेरे भाई की बीवी नहीं हो? क्या तुम मेरी बीवी की छोटी बहन नहीं हो? बोलो, इसमें से तुम कुछ भी नहीं हो। अलेक्जेंडर अब रिया को परेशान करने के इरादे से बोला। उद्धरण चिन्ह। सिया बस उन दोनों को ही हैरानी से देख रही थी, और वो अलेक्जेंडर के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो एकदम शॉक ही हो गई थी। उसने कभी नहीं सोची ये लड़का कभी ऐसे किसी को छेड़ भी सकता है, या छेड़ने की हिम्मत भी रखता होगा। तुम ना अब कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो। एक तो पहले तुमने मेरी भोली भाली बहन को मौका का फायदा उठाकर अपनी जाल में फंसाया और उसे ब्लैकमेल करके शादी कर लिए, और अब जबरदस्ती मुझसे मेरी बहन को दूर करने का सोच रहे हो। और इतना ही नहीं बल्कि तुम मेरे बेटे को भी मुझसे दूर करने का सोच रहे हो। तुम बहुत बुरे हार्टलेस माफिया हो। अरे नहीं नहीं, तुम तो डेविल, क्रूअल डेविल हो। तभी तो तुम मुझसे मेरी बहन को मेरे बेटे को सबको दूर करने का सोच रहे हो। मैं एक बात साफ साफ बता रही हूँ क्रूअल डेविल माफिया, अगर तुमने मेरी बहन को या फिर मेरे बेटे को मुझसे दूर करने का सोचा भी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, और मैं ये भी भूल जाऊंगी तुमने मेरी सिया से शादी भी की है। रिया ने ये सारी ही बातें लगभग उसे धमकाते हुए ही बोली। रिया की हरकत और धमकी भरी बातें सुनकर सिया एकदम हैरान रह जाती है, और उसे यकीन ही नहीं होता है रिया इस क्रूअल डेविल को इस तरह से धमका भी सकती है। और उसके सामने बैठा आदमी जो अपने सामने कभी किसी लड़की को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है, वो आराम से बैठा हुआ रिया की सारी बातें, उसकी सारी धमकी, सब कुछ सुन रहा है, वो भी शांति से। और इतना सब सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर जरा सी सिकन या गुस्सा कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ देखकर सिया सच में काफी ज्यादा हैरान थी। मैंने कब कहा मैं तुम्हारी बहन या बेटे को तुमसे दूर ले जा रहा हूँ? मैं तो बस अपनी बीवी को अपने साथ ले जाने की बात कर रहा हूँ, और जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो जाहिर सी बात है मेरे साथ सिया और आंसू भी जाएगी, और जब आंसू जाएगी तो भव्य भी अपनी दीदी के साथ ही जाएगा, और हम सबके साथ में एल्विस भी जाएगा।
और रही तुम, इतना बोलते हुए ही अलेक्जेंडर जानबूझकर रुक जाता है और कुछ देर सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, तुम तो हमारे साथ चलोगी नहीं तो फिर तुम यहीं पर अकेले रह सकती हो आराम से, हम तुम्हें हर वीकेंड में वीडियो कॉल किया करेंगे, इसीलिए तुम जरा सा भी घबराना नहीं, हम तुम्हें वहां पर जाकर भी भूलेंगे नहीं और भव्य का काफी अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे और उसे कभी भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने देंगे। अलेक्जेंडर ने जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए कहा, और जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। उसकी बात सुनते ही रिया को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अलेक्जेंडर के पास जाती है और गुस्से में ही अपने दोनों हाथों से उसकी कॉलर को पकड़कर उसे जोर से हिलाते हुए ही गुस्से में चिल्लाई, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, तुम मुझे अकेले छोड़कर जाने का सोच भी कैसे सकते हो, तुम मुझसे मेरे परिवार को दूर करने का सोच भी कैसे सकते हो, मैं तुम्हें पिट पिट कर तुम्हारा भरता बना दूंगी। रिया बस लगातार अलेक्जेंडर को उसकी कॉलर से पकड़कर हिला रही थी और गुस्से में है बस नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। तो रिया की इस हरकत ने सिया के साथ एल्विस को भी डरा दिया था, मगर अलेक्जेंडर अभी भी उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं होते हैं, वो बस बिना किसी भाव के ही रिया को देखे जा रहा होता है। रिया छोड़ उसे, शांत हो जा, मैं तुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी, हम दोनों जहां पर भी रहेंगे हमेशा साथ में रहेंगे, हम दोनों ही एक दूसरे को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और हमारे दिल है, बस शरीर ही तो अलग है, इसीलिए हम दोनों को कभी भी कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है, हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे सारी जिंदगी, बुढ़ापे में भी। सिया रिया के पास जाकर उसे अलेक्जेंडर से दूर कर अपने गले से लगाकर काफी ज्यादा टाइट हक के बोली, तो रिया ने भी उसे कसकर अपने गले से लगा ली और उसके गले लगते ही जोर जोर से रोने लगी। मैं तुझे कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगी, मैं उस अलेक्जेंडर को कभी भी तुझे खुद से दूर नहीं करने दूंगी, वो बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा है, तू उसके जैसे बुरे इंसान से शादी कैसे कर सकती है। उद्धरण चिन्ह, हम दोनों बचपन से साथ हैं और ये अब हमें अलग कर देना चाहता है। ये बोलते हुए ही रिया बच्चों की तरह रोए जा रही थी, तो सिया की आंखों भी आंसू होते हैं और वो रिया के बालों और पीठ दोनों को ही सहलाते हुए उसे शांत करवाने की कोशिश कर रही होती है। शांत हो जा रिया, इस तरह से रोते नहीं है, इस तरह से तू रोएगी तो आज की फोटो में तेरी अच्छी सेल्फी नहीं आएगी, और अभी हमें बाजार भी तो जाना है, भूल गई आज राखी है और हम दोनों हर साल एक दूसरे को राखी बांधकर एक दूसरे की रक्षा करने का वचन देते हैं, और आंसू भी तो भव्य को राखी बांधेगी, चल हम मार्केट चलते हैं और वहां पर जाकर सुंदर सुंदर राखी लेकर आएंगे। सिया ने रिया को समझाते हुए ही बोली, क्या आज राखी है। रिया ने हैरानी से बोली, हाँ आज 19 अगस्त है और आज राखी है, और हमने अभी तक बाजार जाकर राखी भी नहीं लाई है, ना ही बच्चों के लिए मिठाई और कपड़े लाए हैं। सिया ने थोड़ा दुखी होते हुए बोली, आज राखी है, इतना बोल वो एल्विस को घूर कर देखने लगती है और अब गुस्सा झेलने की बारी एल्विस की थी। आज राखी है और अगर मैं आज आने की जिद ना करती, मोबाइल लेने की जिद ना करती, तो तुम तो आज इतना बड़ा दिन भी मेरा खराब कर दिए होते। तुम ना अपने भाई से भी ज्यादा बड़े वाले बुरे इंसान हो, तुम्हारी वजह से वैसे ही मैं अपनी बच्ची के पास ना आ सकी, अपनी सिया के साथ बुरे समय में खड़ी नहीं रह पाई, और अगर आज मैं यहाँ पर आई भी ना होती तो मुझे पता ही नहीं चलता आज राखी भी है। इतना बोल वो एल्विस के पास जाती है और जोर से उसके गाल को काट लेती है, जिसके ऐसा करते ही एल्विस की तेज चीख निकल पड़ती है। हन, क्या कर रही हो हनी, एल्विस ने दर्द भरी आवाज में बोला। उद्धरण चिन्ह, कुछ भी नहीं, इतना बोलकर रिया सिया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तुम दोनों कहाँ जा रही हो, अलेक्जेंडर और एल्विस दोनों ने एक साथ ही बोला। बाजार जा रहे हैं राखी लेने, रिया ने जवाब दिया और वो दोनों ही वहां से चली गई, और इधर दोनों ही भाई हैरानी से एक दूसरे को देखते हुए ही रह गए। बेचारे उन दोनों को पता ही नहीं था आज राखी है, और सबसे बड़ी बात उन्हें ये पता ही नहीं था राखी होती क्या है। वो दोनों अभी हैरान से अपनी जगह पर ही थे, तभी भव्य की आवाज एल्विस के कानों में पड़ी, जो उससे बोला, डैडी मुझे नहाना है, चलो ना हम साथ में नहाते हैं आज। ठीक है हम दोनों आज साथ में नहाते हैं, एल्विस ने भव्य को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, और वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं कमरे में, और अलेक्जेंडर अकेला ही खड़ा रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है अब वो क्या करे और कहाँ पर जाए। सब तो चले गए थे, अब उसे भी कहीं जाना था, पर कहाँ पर ये वो नहीं जानता था। इसलिए वो धीरे से सीढ़ियां चढ़ने लगता है और सोचने लगता है क्या एक बार उसे आंसू को देखकर आना चाहिए। उद्धरण चिन्ह,
इतना सोचते ही उसे सुबह का इंसिडेंट याद आ जाता है, किस तरह से आंसू ने उस पर सुसु कर दी थी। ये याद करते ही अलेक्जेंडर का मुंह अजीब सा हो जाता है और वो अपनी नाक पर अपने हाथ को रख लेता है। इधर कमरे में आंसू नर्स के साथ अकेली थी और उसे उस बड़े से कमरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस कारण वो उस नर्स से बाहर चलने की जिद करती है। आंटी चलो ना, बाहर चलते हैं, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, चलो हम बाहर चल कर बैठेंगे। आंसू ने काफी प्यार से बोली। पर अभी तो आपको आराम करना चाहिए ना बेटा, उस नृशम ने नहीं प्यार से ही बोली। पर आंसू को यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ से जाना है मम्मा के पास। ये बोलते हुए ही वो बेड से नीचे उतर जाती है। नर्स उसे मना करती है मगर वो उसकी बात सुनती ही नहीं है, जिस कारण नर्स उसे लेकर बाहर आ जाती है। आंटी आप मुझे उन हैंडसम अंकल या फिर मम्मा के पास ले चलो। आंसू ने उसकी तरह चेहरा उठाकर देखते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह, ठीक है चलो उन्हें ढूंढते हैं। इतना बोल वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं और तभी आंसू की नज़र अलेक्जेंडर के कमरे में पड़ती है, जिसका डोर खुला हुआ था और वो सोफे पर बैठा हुआ था, जिसे वैसे देखकर आंसू का चेहरा लटक जाता है। मगर वो कुछ सोचकर उस नर्स से बोली, आप जाइए आंटी, मुझे मेरे हैंडसम से अंकल मिल गए हैं, वो इस कमरे के अंदर है। इतना बोलते ही वो नर्स का हाथ छोड़कर अंदर कमरे में चली जाती है। तो नर्स उसकी हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की, इसलिए वो वहां से चली जाती है। अलेक्जेंडर आराम से आंखें बंद कर सोया हुआ था या बैठा हुआ था। तभी सिया धीरे से उसकी गोद में चढ़ जाती है और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर बैठ जाती है। जैसे ही अलेक्जेंडर को फील होता है कोई उसके पास है, ठीक वैसे ही वो झट से अपनी आंखों को खोल देता है। मगर आंखें खोलते ही उसकी नज़र आंसू पर पड़ती, जो उसके सीने पर अपना नन्हा सा चेहरा छुपाए बैठी हुई थी। आंसू को देखकर अलेक्जेंडर जो गुस्सा करने वाला था वो गुस्सा नहीं करता है, बल्कि वो हैरानी से आंसू को देखने लगता है। सो सॉरी हैंडसम नीली आंखों वाले अंकल, आंसू ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था सुबह, और अगर आप अभी भी आंसू से नाराज हो तो आंसू आपसे दूर चली जाएगी, और अगर आप आंसू से नाराज नहीं हो तो फिर आंसू आपको किस्सी देगी। मम्मा बोलती है मेरी किस्सी काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है, तो क्या आप मेरी किस लेना चाहोगे? आंसू ने मासूम सी शक्ल बनाकर बोली। तो उसकी बात सुनकर अलेक्जेंडर को समझ नहीं आता है वो क्या बोले इस नन्ही सी मासूम बच्ची को, वो तो इसे डांट भी नहीं सकता था। कोई पागल ही होगा जो इतनी छोटी और नन्ही सी प्यारी बच्ची को डांटेगा। एपिसोड 87। पर अभी तो आपको आराम करना चाहिए ना बेटा, उस नृशम ने नहीं प्यार से ही बोली। पर आंसू को यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ से जाना है मम्मा के पास। ये बोलते हुए ही वो बेड से नीचे उतर जाती है। नर्स उसे मना करती है मगर वो उसकी बात सुनती ही नहीं है, जिस कारण नर्स उसे लेकर बाहर आ जाती है। आंटी आप मुझे उन हैंडसम अंकल या फिर मम्मा के पास ले चलो। आंसू ने उसकी तरह चेहरा उठाकर देखते हुए कहा। ठीक है चलो उन्हें ढूंढते हैं। इतना बोल वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं और तभी आंसू की नज़र अलेक्जेंडर के कमरे में पड़ती है, जिसका डोर खुला हुआ था और वो सोफे पर बैठा हुआ था, जिसे वैसे देखकर आंसू का चेहरा लटक जाता है। मगर वो कुछ सोचकर उस नर्स से बोली, आप जाइए आंटी, मुझे मेरे हैंडसम से अंकल मिल गए हैं, वो इस कमरे के अंदर है। इतना बोलते ही वो नर्स का हाथ छोड़कर अंदर कमरे में चली जाती है। तो नर्स उसकी हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की, इसलिए वो वहां से चली जाती है। अलेक्जेंडर आराम से आंखें बंद कर सोया हुआ था या बैठा हुआ था। तभी सिया धीरे से उसकी गोद में चढ़ जाती है और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर बैठ जाती है। जैसे ही अलेक्जेंडर को फील होता है कोई उसके पास है, ठीक वैसे ही वो झट से अपनी आंखों को खोल देता है। मगर आंखें खोलते ही उसकी नज़र आंसू पर पड़ती, जो उसके सीने पर अपना नन्हा सा चेहरा छुपाए बैठी हुई थी। आंसू को देखकर अलेक्जेंडर जो गुस्सा करने वाला था वो गुस्सा नहीं करता है, बल्कि वो हैरानी से आंसू को देखने लगता है। सो सॉरी हैंडसम नीली आंखों वाले अंकल, आंसू ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था सुबह, और अगर आप अभी भी आंसू से नाराज हो तो आंसू आपसे दूर चली जाएगी, और अगर आप आंसू से नाराज नहीं हो तो फिर आंसू आपको किस्सी देगी। मम्मा बोलती है मेरी किस्सी काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है, तो क्या आप मेरी किस लेना चाहोगे? आंसू ने मासूम सी शक्ल बनाकर बोली। तो उसकी बात सुनकर अलेक्जेंडर को समझ नहीं आता है वो क्या बोले इस नन्ही सी मासूम बच्ची को, वो तो इसे डांट भी नहीं सकता था। कोई पागल ही होगा जो इतनी छोटी और नन्ही सी प्यारी बच्ची को डांटेगा। अब आगे, हैंडसम अंकल क्या आप अभी भी आंसू से नाराज हो? आंसू ने अपनी नज़रें उठाकर प्यार से बड़ी ही मासूमियत के साथ ही बोली। नहीं अंकल, आपसे नाराज नहीं है, आपने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया।
अलेक्जेंडर ने बड़े ही ध्यान से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, सच्ची हैंडसम अंकल, क्या आप सच में मुझसे नाराज नहीं हो? आंसू ने वापस ही मासूमियत के साथ ही बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप इतनी ज्यादा क्यूट और प्यारी हो तो आपसे भला कौन ही नाराज हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, उद्धरण चिन्ह, कौन सी बात हैंडसम अंकल? क्या तुम अपनी मम्मा के साथ मेरे घर चलोगी? अलेक्जेंडर ने आस भरी नजरों से उसकी तरफ देखकर बोला। उद्धरण चिन्ह, अगर मम्मा, भाई, मासी तीनों चलेगी तो आंसू भी चलेगी, और कोई भी नहीं जाएगा तो आंसू भी नहीं जाएगी, क्योंकि आंसू अपनी मम्मा, मासी और भाई सबसे काफी ज्यादा प्यार करती हैं, और मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। आंसू ने काफी क्यूट सा फेस बनाकर बोली। उद्धरण चिन्ह, उसकी बात सुनकर अलेक्जेंडर स्पीचलेस हो जाता है, क्योंकि ये छोटी सी 4 साल की बच्ची भी अपनी मम्मा और मासी दोनों की तरह ही बातें कर रही थी। अलेक्जेंडर को पक्का यकीन हो गया था ये सच में इन दोनों ही लड़कियों की बेटी है, जिसे समझकर वो हल्का सा मुस्कुराया। अक्सर ऐसा होता है जब कभी भी कोई भी इंसान मुस्कुराता ही नहीं हो और उसके चेहरे पर कभी भी कोई भी मुस्कान आती ही ना हो, वो जब कभी भी हंसता या मुस्कुराता है वो बड़ा ही प्यारा लगता है। ठीक वैसे ही आज पहली बार अलेक्जेंडर ने भी मुस्कुराया था और वो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था। हैंडसम अंकल, आप इतने ज्यादा हैंडसम क्यों हो? आंसू ने अलेक्जेंडर के चेहरे को अपनी नन्ही उंगलियों से छूते हुए बोली। आंसू की बात सुनकर अलेक्जेंडर को समझ नहीं आता वो क्या जवाब दे। अब वो हैंडसम है तो अच्छी बात है ना, वो इतना हैंडसम क्यों है? ये कैसा लॉजिक हुआ? अंकल आप क्यों हो इतने हैंडसम? क्या मैं आपको सुंदर लगती हूँ? आंसू ने वापस से बोला। हाँ आप सुंदर हो और क्यूट भी हो, अलेक्जेंडर ने प्यार से बोला। क्या मेरी मम्मा सुंदर है? इतना बोल आंसू अपनी नन्ही नन्ही आंखों से उसे ऐसे देखती है जैसे अगर उसने इस लड़की के मन का जवाब नहीं दिया तो ये उसकी जान ही ले लेंगी। अलेक्जेंडर की आंखों के आगे एक बार फिर से 4 साल पुरानी सिया और अभी की सिया दोनों का चेहरा आ जाता है, जिसे याद कर अलेक्जेंडर धीरे से बोला, हाँ आपकी मम्मा सुंदर है, पर सब बोलते हैं मेरी मम्मा सुंदर नहीं दिखती है, ऐसा क्यों? क्या आपको भी ऐसा लगता है मेरी मम्मा सुंदर नहीं है? पर मेरे लिए तो मेरी मम्मा दुनिया की सबसे सुंदर और प्रिटी मम्मा है। आंसू ने काफी ज्यादा प्यार के साथ बोली। लोग पागल है जो उन्हें ऐसा लगता है आपकी मम्मा सुंदर नहीं है, जबकि आपकी मम्मा काफी सुंदर है और उनका दिल भी काफी ज्यादा सुंदर है। अलेक्जेंडर ने प्यार से आंसू के चबी गालों को खींचते हुए बोला, आप काफी ज्यादा हो हैंडसम अंकल, क्या मैं आपके गालों को किस कर सकती हूँ? आंसू की बात सुनकर अलेक्जेंडर उसे ही देखने लगता है। आज तक कभी किसी लड़की ने उससे ये नहीं बोली कि वो उसके गालों को किस कर ले, या कभी किसी ऐसा बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई, मगर ये छोटी सी बच्ची इतनी हिम्मत जो ये उसे किस करने के लिए पूछ रही है, वो भी इतने क्यूट अंदाज में। अलेक्जेंडर एक बार फिर से निशब्द हो जाता है, तो उसे कुछ भी ना बोलते देखकर आंसू उसके गालों पर किस कर लेती है और वो उसके गालों पर दो बार किस करती है। उद्धरण चिन्ह, और अपने गालों को उसके आगे कर बोली, आप भी करो अब मुझे किस, मैंने आपको 2 बार किस किया, एक मम्मा की तरफ से और एक आंसू की तरफ से। इतना बोलकर वो अलेक्जेंडर को ही देखने लगती है, तो अलेक्जेंडर भी धीरे से झुककर आंसू के चबी गालों को किस कर लेता है, जिसे देखकर आंसू के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो वापस से अलेक्जेंडर के गले लग जाती है, साथ ही अपनी आंखों को भी बंद कर लेती है और वो कुछ ही देर में गहरी नींद में भी चली जाती है। जब काफी देर तक अलेक्जेंडर को आंसू की कोई भी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, तब वो अपनी नजरों को झुका कर देखता है तो आंसू गहरी नींद में जा चुकी थी। ये देखकर अलेक्जेंडर के होठों पर वापस से प्यारी मुस्कान आ जाती है और वो प्यार से उसे ही निहारने लगता है और सोचने लगता है बच्चे कितने ज्यादा मासूम और प्यारे होते हैं। वो कभी भी आपको उदास या दुखी नहीं होने देंगे, वो हमेशा आपको प्यार करेंगे और प्यार ही मांगेंगे। अलेक्जेंडर तो ये भी सोचने लगता है जब आंसू छोटी है तो इतना बोलती है और जब बड़ी हो जाएगी तब ये कितना ज्यादा बोलेगी। ये सोचकर ही वो कुछ इमेजिन करने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ रिया और सिया दोनों ही लड़की वापस आ चुकी थी और उन दोनों के हाथों में कुछ बॉक्स भी होते हैं, जिनमें कपड़े, मिठाई और राखी होती हैं। घर आते ही वो चारों तरफ देखने लगती है, मगर उन्हें कहीं पर भी कोई भी नजर नहीं आता है। तब सिया और रिया दोनों ही अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं। सिया अलेक्जेंडर के रूम में आ जाती है और जैसे ही वो रूम में आती है, ठीक वैसे ही वो अपने सामने का नज़ारा देखकर एकदम हैरान रह जाती है। उसके सामने ही सोफे पर अलेक्जेंडर आंसू को अपनी बाहों में लिए लेटा हुआ था
और आंसू भी उसकी बाहों में बड़े ही सुकून के साथ ही सो रही थी। ये सब कुछ देखकर सिया को अपनी आंखों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वो अपनी जगह पर जमी बस दोनों को ही देख रही थी, मगर फिर वो अपने होश में आकर जल्दी से ही अलेक्जेंडर की तरफ जाती है और उसकी गोद से आंसू को अपनी तरफ खींच लेती है। सिया की इस हरकत से अलेक्जेंडर की बंद आंखें खुल सी जाती हैं और वो सिया को देखने लगता है जिसने आंसू को उसकी गोद से छीन ली थी और ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई मुजरिम हो और वो उससे अपनी बेटी को उससे प्रोटेक्ट करना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ? अलेक्जेंडर हैरान नजरों से उसे ही देख कर बोला। कुछ नहीं, वो मुझे आंसू को तैयार करना है, वो राखी बंद बानी है ना, इसीलिए मैं उसे तैयार कर देती हूँ। इतना बोलकर वो आंसू को बेड पर बिठा देती है और बाथरूम में जाकर एक गिला तौलिया लेकर बाहर आती है। फिर आंसू के चेहरे को अच्छी तरह से साफ करती है। फिर उसके पहने हुए कपड़ों को बदलकर अपने लाए हुए नए कपड़े काफ़ी ज़्यादा सावधानी के साथ ही पहनाती है, क्योंकि उसके ब्रेन की सर्जरी अभी ही हुई थी। अलेक्जेंडर बस खामोशी से बैठा सिया को वो सब कुछ करते हुए देख रहा था या सीख रहा था, ये बात तो वो खुद ही जानता था। कुछ ही देर में सिया आंसू को तैयार कर देती है तो दूसरी तरफ रिया ने भी भव्य को तैयार कर दी थी, साथ ही वो खुद भी अच्छी तरह से तैयार हो गई थी। वो तीनों भी साथ में ही कमरे से बाहर निकलते हैं। उसके बाद वो सारे ही हॉल में जमा होते हैं। रिया थोड़ी कंफ्यूज सी होकर इधर उधर देखी जा रही थी और वो काफ़ी कुछ कंफ्यूज सी लग रही थी। उसे वैसे देखकर सिया बोली, क्या हुआ, तू ऐसे क्या देख रही है? सिया, हमने राखी तो ला लिए, नए कपड़े भी ला लिए, मगर मुझे अब समझ नहीं आ रहा है, इस घर में मंदिर तो होगा नहीं तो हम दिया और हल्की कुमकुम कहाँ से लाएंगे? रिया ने परेशानी भरे स्वर में कही। उद्धरण चिन्ह। तू उसकी फिक्र मत कर, मैंने थाल पहले ही रेडी करवा लिया है। वैसे भी मुझे पता था ये लोग फिरंगी है और इन्हें हमारे संस्कृति और त्योहारों के बारे में भी कुछ नहीं पता होगा, इसलिए मैंने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी और एक मेड से बोलकर थाल तैयार करवा ली थी। इतना बोलकर वो उस मेड की तरफ इशारा करती है जो उसकी तरफ ही आ रही थी, जिसके हाथ में आरती की थाल भी थी, जिसे देखकर रिया राहत की सांस लेती है और उस मेड से आरती की थाल ले लेती है। फिर वो सिया को एक सोफे पर बिठा उसका तिलक करती है और तिलक कर उसकी आरती करती है। फिर प्यार से उसके हाथ में राखी बांधने लगती है। ठीक तभी भव्य भी जल्दी से राखी बाला सोन बजा देता है और खुशी से झूमने लगता है। अपने भाई को झूमते हुए देखकर आंसू भी उसके साथ ही उसका हाथ पकड़कर नाचने लगती है और उस गाने को सुन सिया और रिया दोनों भी प्यार से एक दूसरे को राखी बांधती है और वो भी अपने बच्चों के साथ ही नाचने और गाने लगती है। ओ बहना मेरी बहना, तुझसा ना कोई अपना, संग मेरे यूं ही रहना तू। ओ बहना मेरी बहना, संग मेरे ज्यादा हंसना, कभी थोड़ू रथ लेना तू। छोटी है तू कभी, कभी मुझसे है बड़ी, माँ जैसी तू कभी। दोस्त मेरी, ओ माय सिस्टर, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। टॉप द वी क्राई, टॉप द वी स्माइल, यू आर माय स्पेशल वन, यू आर माय सिस्टर लीव नेवर अगेन। मुझसे यन लड़ जगत के, फिर खुद रोटी थी तू। छोटे छोटे टोफोन से, फिर से हंसते तू, तुझे टैंक रना सताना। भैया का है प्यार जताना, चाहे कुछ भी हो जाए, बहनों का साथ निभाना। ओ बहना मेरी बहना, तेरा भी प्यार जताना, मेरी जेबें खाली कर जाना। ओ बहना मेरी बहना। और गाने के साथ ही वो चारों ही एक दूसरे को प्यार से राखी बांध लेते हैं और साथ ही चारों एक ग्रुप हग भी कर लेते हैं। मगर पास ही खड़े दोनों लड़के कंफ्यूज से बस कभी एक दूसरे को देखते हैं तो कभी उन चारों को देखते हैं। वो चारों काफी खुश और अच्छे नजर आ रहे थे। उनके हाथ में भी चार राखियां थी जो काफी सुंदर लग रही थी। उन सभी के हाथों में राखी देखकर दोनों लड़कों का भी मन करता है वो भी अपने हाथ में राखी बंधवाए, मगर किससे ये उन्हें नहीं पता था। तभी आंसू एक राखी उठाती है और अलेक्जेंडर के पास आकर बड़े ही प्यार से बोली, हैंडसम अंकल, क्या मैं आपको राखी बांध दूं? उद्धरण चिन्ह। आंसू की प्यारी और मीठी सी आवाज को सुनकर अलेक्जेंडर के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो हाँ में अपना सर हिला देता है। ये देखकर आंसू खुद ही उसके हाथ को अपनी तरफ करती है और खुद ही उसकी कलाई में राखी बांधने लगती है। उसके नन्हे नन्हे हाथों से डोरी बांधने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी, मगर लास्ट में आंसू बिना किसी की मदद से ही अलेक्जेंडर को राखी बांध देती है। फिर मिठाई के डिब्बे से एक बड़ी सी मिठाई लेकर उसे अलेक्जेंडर के मुंह में डाल देती है और अलेक्जेंडर बेचारा ना ही उसे बाहर निकाल पाता है और ना ही अंदर घटक पाता है, क्योंकि उसे मीठा पसंद नहीं था। पर आंसू बुरा ना मान जाए ये सोचकर वो उसे खा लेता है।
ये देख आंसू दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए जोरों से खुश होकर तालियां बजाने लगती है। और उसकी खुशी देखकर अलेक्जेंडर के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। एपिसोड 88। और गाने के साथ ही वो चारों ही एक दूसरे को प्यार से राखी बांध लेते हैं और साथ ही चारों एक ग्रुप हग भी कर लेते हैं। मगर पास ही खड़े दोनों लड़के कंफ्यूज से बस कभी एक दूसरे को देखते हैं तो कभी उन चारों को देखते हैं। वो चारों काफी खुश और अच्छे नजर आ रहे थे। उनके हाथ में भी चार राखियां थी जो काफी सुंदर लग रही थी। उन सभी के हाथों में राखी देखकर दोनों लड़कों का भी मन करता है वो भी अपने हाथ में राखी बंधवाए, मगर किससे ये उन्हें नहीं पता था। तभी आंसू एक राखी उठाती है और अलेक्जेंडर के पास आकर बड़े ही प्यार से बोली, हैंडसम अंकल, क्या मैं आपको राखी बांध दूं? आंसू की प्यारी और मीठी सी आवाज को सुनकर अलेक्जेंडर के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो हाँ में अपना सर हिला देता है। ये देखकर आंसू खुद ही उसके हाथ को अपनी तरफ करती है और खुद ही उसकी कलाई में राखी बांधने लगती है। उसके नन्हे हाथों से डोरी बांधने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी, मगर लास्ट में आंसू बिना किसी की मदद से ही अलेक्जेंडर को राखी बांध देती है। फिर मिठाई के डिब्बे से एक बड़ी सी मिठाई लेकर उसे अलेक्जेंडर के मुंह में डाल देती है और अलेक्जेंडर बेचारा ना ही उसे बाहर निकाल पाता है और ना ही अंदर घटक पाता है, क्योंकि उसे मीठा पसंद नहीं था। पर आंसू बुरा ना मान जाए ये सोचकर वो उसे खा लेता है। ये देख आंसू दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए जोरों से खुश होकर तालियां बजाने लगती है और उसकी खुशी देखकर अलेक्जेंडर के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अब आगे और अपनी बेटी को खुश देखकर सिया और रिया दोनों के ही होठों पर भी प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। उद्धरण चिन्ह। अलेक्जेंडर के हाथ में राखी देखकर एल्विस का मुंह बन जाता है और वो थाल में रखी राखी को देखकर खुद ही उसे उठाकर आंसू के आगे जाता है और अपने घुटनों में बैठ बड़े है प्यार से बोला, हे प्रिटी लिटिल गर्ल, क्या आप अपने इन अंकल को भी राखी बंधोगी? एल्विस ने ये सब बड़े ही प्यार से बोला। एल्विस की बात सुनकर आंसू कुछ देर तक उसे ही देखने लगती है। फिर कुछ देर सोचने का नाटक करते हुए बोली, क्या आपकी कोई बहन नहीं है हरी आंखों वाले अंकल? उद्धरण चिन्ह। आंसू की बात सुनकर एल्विस का चेहरा मायूसी से भर जाता है और वो अपना चेहरा लटकाकर काफी ज्यादा उदास सा होते हुए ही बोला, पहले मेरे भाई के अलावा कोई भी नहीं था इस दुनिया में, मगर अब आप सभी मेरे अपने और मेरा परिवार दोनों हो और यहाँ पे हम जितने हैं उतना ही मेरा परिवार है। एल्विस ने मायूसी आवाज के साथ ही बोला। उसकी बातों में छुपी मायूसी को देखकर और उसकी आंखों की उदासी को देखकर रिया और सिया दोनों भी कुछ मायूस सी हो जाती हैं। पर तभी सभी के कानों में एक प्यारी और मीठी सी आवाज सुनाई पड़ती है, फिर आप मेरी मम्मा से राखी बंधवा लीजिए, पर मेरी मम्मा आपको तभी राखी बांधेगी जब आप मेरी मम्मा से प्रॉमिस करोगे आप उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। अगर आप ये प्रॉमिस करोगे तभी मेरी मम्मा आपको राखी बांधेगी। आंसू ने अपने दिल की बात उसके सामने जाहिर कर दी। और जैसा आप कहो हम वैसा ही करेंगे, आपके अंकल हमेशा आपकी मम्मा को प्रोटेक्ट करेंगे और हर बुरे लोगों से बचा कर रखेंगे। एल्विस की ये बात आंसू का दिल छू लेती है और वो सिया की तरफ देख प्यार से बोली, आप राखी बांध दो ना मम्मा हरी आंखों वाले अंकल को। ये बात आंसू काफी क्यूट से अंदाज में बोलती है, जिसे सुनकर सिया हाँ में अपना सर हिला देती है और एल्विस को सोफे पर बैठने का इशारा करती है। फिर धीरे से उसकी आरती कर तिलक लगाती है, फिर मिठाई खिलाकर उसे राखी बांध देती है। अंकल अब आप झुककर मेरी मम्मा के पैर तो पड़ो, बिल्कुल वैसे जैसे भाई ने मेरे पड़े थे। आंसू थोड़ा सा हंसते हुए बोली। तो उसकी बात सुनकर एल्विस भी थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर सिया के पैर पड़ लिया। ये देखकर सिया को थोड़ा अजीब सा लगता है इस तरह पैर पड़वाना, मगर अब एल्विस काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था और उसकी खुशी उसके चेहरे पर ही नजर भी आ रही थी। तभी ये क्या फ्री में कौन राखी कौन बंधवाता है, चलो अब अपनी जेब ढीली करो और मेरी सिया को अच्छा सा बड़ा बाला नेक दो। रिया एल्विस के पास आकर उसे घूरते हुए बोली। रिया की बात पर एल्विस कंफ्यूज सा उसे ही देखने लगता है तो रिया अपना माथा पीटते हुए बोली, ओह मैं तो भूल ही गई, मेरा सया फिरंगी है और उसे कुछ भी नहीं पता। इतना बोल वो भव्य के हाथ में एक गिफ्ट देकर बोली, चलो अपने डैडी को सिखाओ अपनी बहन को किस तरह से तोहफा देना है। रिया ने भव्य को देखकर बोली। भव्य भी अपनी मम्मा की बात सुनकर आंसू को बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स देता है, जिसे आंसू भी ले लेती है और प्यार से अपने छोटे भाई के गाल पर किसकर बोली, थैंक यू सो मच भाई। जिस पर भव्य अपनी दीदू के गले लग खुद भी उसे प्यार से गाल पर किस कर देता है। फिर दोनों ही गिफ्ट बॉक्स खोलते हैं और उस बॉक्स में एक काफी बड़ी और प्यारी सी बाबी डॉल निकलती है।
जिसे देखकर आंसू काफी ज्यादा खुश होती है और प्यारी से रिया के पास जाकर उसके पैरों को टाइट हक कर बोली, थैंक यू मासी, आप दुनिया की सबसे बेस्ट मासी हो। और भव्य बेस्ट भाई, इतना बोल वो रिया से अलग होकर खेलने लगती है। उद्धरण चिन्ह। ऐसी गिफ्ट दो जरा मेरी सिया को। और हाँ, तुम तो बड़े हो, अमीर भी हो, कमाते भी ज्यादा हो, तो अच्छा सा गिफ्ट देना, कंजूसी मत दिखाना। रिया ने आंखें चढ़ाते हुए बोली, पर मेरे पास कोई भी गिफ्ट नहीं है, मुझे कुछ भी पता ही नहीं था। एल्विस ने काफी मासूम और क्यूट सा फेस बनाकर बोला, मुझे पता था तुम कंजूस हो, रिया ने मुंह बनाते हुए बोला, जिसके ऐसे मुंह बनाने पर एल्विस अपने बालों को खुजाने लगता है। सिया, मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है, क्या तुम खुद बता सकती हो तुम्हें क्या चाहिए? एल्विस ने उसे देखकर बोला, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहती हूँ तुम बस मेरी बहन का अच्छी तरह से ध्यान रखो और उसे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कभी ब्लेम मत करना, कभी उसका दिल मत दुखाना और उसे हमेशा खुशी रखना। मेरे लिए मेरी रिया की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सिया ने प्यार से रिया की ओर देखकर कहा। तो अपनी बहन की बात सुनकर रिया अपनी नज़रें झुका लेती है, क्योंकि अब उसके पास एल्विस को मना करने की कोई वजह ही नहीं थी। वो तो मैं वैसे ही अपनी हनी का काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा ही, एल्विस ने मुस्कुराते हुए बोला। वो सारे आपस में बात कर रहे थे और अलेक्जेंडर की नज़र थाल पर रखी एक लास्ट राखी पर होती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में कुछ चल और वो रिया को देख कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगता है। फिर वो आराम से सोफे पर बैठे हुए ही रिया की तरफ देखकर बोला, सिस्टर इन लॉ, मुझे भी राखी बांधो, मेरी कलाई अभी खाली है। अलेक्जेंडर का इतना बोलना ही था कि रिया उसकी बात सुनकर चिढ़ जाती है और चिढ़ते हुए ही वो उसकी तरफ घूरकर देखते हुए बोली, बाहर में जाओ तुम, मैं नहीं बांधने वाली तुम्हें राखी, ना ही मैं तुम्हें अपना जीजू मानने वाली हूँ। तुम बस जबरदस्ती मेरी बहन की जिंदगी में घुस आए हो और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। रिया ने गुस्से में ही मुंह फुलाकर बोली, सोच लो, मैं तुम्हें एक बड़ा सा बंगला, कार, महंगी गिफ्ट, जो तुम मांगो वो सब दे सकता हूँ। अलेक्जेंडर ने एक अलग ही चमक के साथ बोला, जो मैं मांगूं वो दोगे? पक्का? रिया ने वापस कंफर्म करते हुए बोली, हम पक्का। ठीक है, तो फिर तुम अपनी कंपनी के आधे शेयर मेरी सिया के नाम कर दो। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही रिया ने इस बात को बोली, ठीक वैसे ही सिया और एल्विस उसे ही हैरानी से देखने लगते हैं। और रिया अलेक्जेंडर को, रिया मन ही मन खुश हो रही थी कि अलेक्जेंडर जरूर मना कर देगा और वो इसी मौके का फायदा उठाकर उसे खरी खोटी सुना पाएगी। मगर उसकी सोच से उलट। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलेक्जेंडर ने मुस्कुराया और कहा। उद्धरण चिन्ह। तो रिया उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है, फिर बेमन से अलेक्जेंडर को राखी बांध देती है। वो ये सब कुछ ऐसे करती है जैसे कोई उसके सर पर बंदूक रखवा कर ये सब करवा रहा है। और इसी तरह रिया अलेक्जेंडर की साली के साथ बहन बन जाती है और सिया भी साली के साथ एल्विस की बहन बन जाती है और अब उन लोगों का रिश्ता भी डबल बन जाता है। आंसू अब तक काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, जिस कारण अब उसे नींद आने लगती है और वो सोफे पर ही जाकर एल्विस के पास ही बैठ जाती है और उसके पास बैठने के बाद वो एल्विस की गोद में चढ़कर ही उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर सो जाती है। तो एल्विस भी उसे प्यार से अपनी बाहों में ही भरे रहता है। क्या हम सब कहीं बाहर चले डिनर पर? अलेक्जेंडर ने सलाह दी। हाँ ब्रो, आज हमें अपनी बहनें मिली है, तो क्यों ना हम बाहर चलकर सेलिब्रेट करें? एल्विस ने भी सलाह दी। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम लोगों को जहाँ पर भी जाना है चले जाओ, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। रिया ने मुंह बनाकर बोली और ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे अब नींद जो आने लगी थी। सिया को भी काफ़ी थकान सी लग रही थी और उसे अपनी दवाई भी लेनी थी, जिस कारण वो भी दोनों बच्चों को इन लोगों के हवाले कर ऊपर कमरे में चली जाती है। और सिया जब अपनी दवाई लेती है तो कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में चली जाती है। ब्रो, मुझे लगता है अब हमें वापस जाना चाहिए। हम जिस लिए यहाँ पर आए थे हमारा वो काम हो गया और साथ में मुझे मेरी हनी और बेटा दोनों ही मिल गए हैं। और अब सिया से शादी कर आपने काफ़ी अच्छा काम किया है और मुझे लगता है हमें हमारे बेस्ट डॉक्टर की टीम से सिया का इलाज करवाना चाहिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। एल्विस ने अपने मन की बात अपने भाई से बोल दिया। हाँ, आंसू की हालत अभी ट्रैवल करने लायक नहीं है, कुछ दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, उसके बाद ही हम यहाँ से जा पाएंगे, पहले नहीं। और रही बात सिया की, तो मैंने अपने डॉक्टर की टीम से पहले ही बात कर ली है। वो लोग सिया को पहले की तरह करने की पूरी कोशिश करेंगे और मुझे लगता है दवाएं और खुद थोड़ी मेहनत करने पर सिया थोड़ा वेट गेन कर सकती है और उसके बाद वो ठीक भी हो सकती है।
हाँ, मुझे भी यही लगता है। पर मैं चाहता था आज हम सारी फैमिली मिलकर कहीं बाहर अच्छी सी जगह पर चलकर डिनर करें। उद्धरण चिन्ह। क्या आपको नहीं लगता है हमें ऐसा करना चाहिए? हाँ, मैं भी चाहता तो यही था, पर तुम्हारी बीवी ने मना कर दी। मेरी बीवी अब आपकी बहन भी तो है, ब्रो, एल्वस ने हंसते हुए कहा। तो अलेक्जेंडर बस धीरे से हाँ में सर हिला देता है। शाम का समय। एल्वस के जिद करने पर सिया और रिया दोनों भी मान जाती है और वो सारे ही फिर एक अच्छे से डिनर के लिए एक पंजाबी रेस्टोरेंट जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस था और वहाँ पर पहले ही टेबल बुक करना पड़ता था। मगर एल्विस ने 2 घंटे पहले ही एक बड़े से प्राइवेट रूम बुक कर लेता है। जब एल्विस भव्य को अपनी गोद में लिए रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा होता है, तभी कोई था वहां पर जो उसे ही देख रहा था और उसके साथ ही उसकी नज़र सिया और रिया पर भी थी, जिसे वो घूर घूर कर देखे जा रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि पूजा और मधु ही होती हैं और उसी के साथ वहां पर अदिति राव भी होती हैं। जब वो तीनों एल्विस के साथ में रिया को देखती हैं तो उन सभी की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। तो अदिति वो तो काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होती हैं। ये लड़की, ये बेशर्म लड़की, ये मिस्टर एल्विस के साथ क्या कर रही हैं? एल्विस के साथ तो मिस अदिति को होना चाहिए था, मगर ये लड़की मिस अदिति की जगह पर क्या कर रही है? मधु ने आग लगाने की कोशिश करते हुए बोली। हम मिस अदिति, क्या आप वो नहीं थी जिसे मिस्टर एल्विस ने पसंद किया था? तो फिर वो मामूली सी लड़की वो क्या कर रही है मिस्टर एल्विस के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़की ने ही उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाए हो, जिस कारण एल्विस मिस अदिति की जगह उसके साथ है? पूजा ने भी आग लगाते हुए बोली। उन दोनों ही लड़कियों की बात सुनकर अदिति को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में ही अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और उन दोनों को देखकर बोली, क्या रिया और एल्विस की लाइफ में विलेन बनकर आएगी अदिति राव? क्या इस अदिति राव की वजह से अलग हो जाएगी एल्विस और रिया? क्या ये सारे कभी एक साथ एक फैमिली की तरह रह पाएंगे? एपिसोड 89। एल्विस के जिद करने पर सिया और रिया दोनों भी मान जाती है और वो सारे ही फिर एक अच्छे से डिनर के लिए एक पंजाबी रेस्टोरेंट जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस था और वहाँ पर पहले ही टेबल बुक करना पड़ता था। मगर एल्विस ने 2 घंटे पहले ही एक बड़े से प्राइवेट रूम बुक कर लेता है। जब एल्विस भव्य को अपनी गोद में लिए रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा होता है, तभी कोई था वहां पर जो उसे ही देख रहा था और उसके साथ ही उसकी नज़र सिया और रिया पर भी थी, जिसे वो घूर घूर कर देखे जा रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि पूजा और मधु ही होती हैं और उसी के साथ वहां पर अदिति राव भी होती हैं। जब वो तीनों एल्विस के साथ में रिया को देखती हैं तो उन सभी की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। तो अदिति वो तो काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होती हैं। ये लड़की, ये बेशर्म लड़की, ये मिस्टर एल्विस के साथ क्या कर रही हैं? एल्विस के साथ तो मिस अदिति को होना चाहिए था, मगर ये लड़की मिस अदिति की जगह पर क्या कर रही है? मधु ने आग लगाने की कोशिश करते हुए बोली। हम मिस अदिति, क्या आप वो नहीं थी जिसे मिस्टर एल्विस ने पसंद किया था? तो फिर वो मामूली सी लड़की वो क्या कर रही है मिस्टर एल्विस के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़की ने ही उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाए हो, जिस कारण एल्विस मिस अदिति की जगह उसके साथ है? पूजा ने भी आग लगाते हुए बोली। उन दोनों ही लड़कियों की बात सुनकर अदिति को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में ही अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और उन दोनों को देखकर बोली, अब आगे क्या लगता है तुम दोनों को? क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा होगा? क्या उस रिया ने एल्विस को अपने जाल में फंसाया होगा? अदिति ने थोड़े गुस्से में बोली। हाँ मिस अदिति, हम दोनों को यही लगता है। वैसे भी वो रिया वो तो माहिर है इन सब कामों में। वैसे भी काम पाने के लिए उसने ना जाने कितने ही आदमियों को अपने जाल में फंसाया और कितने ही मर्दों के साथ वो सो चुकी हैं। पूजा ने जहर उगलते हुए बोली। आई थिंक, मुझे लगता है आपको ना उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए, साथ ही में उन लोगों को वीडियो भी बनाना चाहिए ताकि हम उस लड़की को दुनिया के सामने बेनकाब कर सके। मधु ने सलाह दी। और हम ऐसा कर सकते हैं, अगर कोई लड़की मुझसे वो छीनने की कोशिश करेगी जो मेरा है, तो मैं उस लड़की की पूरी दुनिया और जिंदगी दोनों ही बदल कर रख दूंगी। और इस लड़की ने तो मुझसे मेरे मंगेतर को छीनने की कोशिश की है, मैं इस लड़की को सबक सिखा कर रहूंगी। इतना बोलते ही अदिति के दिमाग में कोई शैतानी प्लान घूमने लगता है और उसके साथ में साथ देने के लिए 2 चुड़ैलें तो पहले से ही थी, जो उसे रिया के खिलाफ भड़काने का एक मौका तक नहीं छोड़ रही थी। उद्धरण चिन्ह। प्राइवेट रूम के अंदर। ये रूम तो काफी बड़ा है ना देदू? भव्य ने उस बड़े से आलिशान प्राइवेट रूम को चारों तरफ से देखते हुए बोला। हम बड़ा तो है भाई, पर हम कभी भी इतने बड़े रूम में नहीं आए।
यहाँ पर तो हम दोनों काफ़ी अच्छी तरह से खेल भी सकते हैं और आराम से हम सब साथ में ही सो भी सकते हैं। आंसू ने भी भव्य की तरह ही खुश होते हुए बोली। उन दोनों भाई बहन को बात करते हुए देखकर सिया और रिया दोनों के होठों पर मुस्कान थी। वो सारे वहां पर बैठे दोनों बच्चों की बातों को सुन रहे थे और तभी कमरे के अंदर काफ़ी सारे बेटा आते हैं और एक एक कर सारा खाना टेबल पर लगाकर वहां से चले जाते हैं। सारा टेबल खाने से सजा हुआ था। उतने सारे खाने को देखकर सिया और रिया दोनों की ही आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि वहां पर वो 6 लोग ही थे मगर खाना कम से कम पूरे 12 लोगों से ज्यादा का था, जिस कारण वो दोनों हैरान थी। क्या कोई और भी यहाँ पर आने वाला है? सिया ने धीरे से मुंह खोलकर बोली। हाँ, क्या हमारे अलावा भी कोई और यहाँ पर आने वाला है? रिया ने भी हैरान होते हुए बोली। नहीं, कोई भी नहीं, मगर तुम दोनों ऐसा क्यों पूछ रही हो? एल्वस ने उन दोनों ही लड़कियों की तरफ देखकर कहा। उद्धरण चिन्ह। इतना सारा खाना, इसे देखकर तो ऐसा ही रहा है जैसे यहाँ पर और कोई भी आने वाला है। इतना सारा खाना कौन खाने वाला है? इतने सारे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई और भी यहाँ पर आने वाला है। रिया ने दोनों भाइयों की तरफ देखकर बोली। क्या इसमें नॉनवेज है? सिया ने बोली। नहीं, कोई नॉनवेज नहीं है, सारा खाना वेज है और आंसू की तबीयत को ध्यान में रखकर उसके लिए सूप मंगवाया गया है, जिसे पीने से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बल्कि तबीयत में सुधार ही आएगा। अलेक्जेंडर ने धीरे से खाने की तरफ देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सिया कुछ भी नहीं बोलती है, बात खामोश सी ही प्लेट में डिनर लेने लगती है। रिया भी जैसे ही खाना अपनी प्लेट में सर्व करने को होती है, ठीक वैसे ही एल्विस आगे बढ़कर खुद ही डिनर सर्व कर देता है और सारे खुद ही अपने अपने प्लेट में डिनर लेकर खाने लगते हैं। तो दूसरी तरफ अदिति उन दोनों ही लड़कियों के साथ एल्विस और रिया दोनों को ही ढूंढ रही होती है। एपिसोड 90। नहीं, कोई नॉनवेज नहीं है, सारा खाना वेज है और आंसू की तबीयत को ध्यान में रखकर उसके लिए सूप मंगवाया गया है, जिसे पीने से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बल्कि तबीयत में सुधार ही आएगा। अलेक्जेंडर ने धीरे से खाने की तरफ देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सिया कुछ भी नहीं बोलती है, बात खामोश सी ही प्लेट में डिनर लेने लगती है। रिया भी जैसे ही खाना अपनी प्लेट में सर्व करने को होती है, ठीक वैसे ही एल्विस आगे बढ़कर खुद ही डिनर सर्व कर देता है और सारे खुद ही अपने अपने प्लेट में डिनर लेकर खाने लगते हैं। तो दूसरी तरफ अदिति उन दोनों ही लड़कियों के साथ एल्विस और रिया दोनों को ही ढूंढ रही होती है। अब आगे, और उन्हें ढूंढते हुए ही वो सब उसी प्राइवेट रूम के बाहर आ जाती हैं, जहां पर वो सारे ही आराम से बैठे डिनर एंजॉय कर रहे थे। उस बेटा ने तो यही रूम बोला था ना? अदिति ने एक रूम की तरफ इशारा करते हुए बोला। हाँ मिस अदिति, यही रूम तो बताया था उस बेटा ने, और ये रूम तो बंद भी लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अलग अंदर डिनर अलावा भी कुछ और करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं? पूजा ने आग लगाते हुए बोली। और नहीं तो क्या, डिनर के लिए कौन है इस तरह से रूम लॉक कर रखता है? जरूर उस रिया ने ही मिस्टर एल्वर्स की ड्रिंक में कुछ न कुछ मिलाया होगा और वो उनके नशे में होने का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रही होगी। मधु ने पूजा की लगाई गई आग में घी डालने का काम करते हुए बोली। तुम दोनों चुप करो, जब तक हम डोर ओपन कर अंदर नहीं जाएंगे तब तक हमें ये पता कैसे चलेगा अंदर हो क्या रहा है। यहाँ पर खड़े होकर इस तरह से बकवास करने से बेहतर यही होगा कि अंदर जाओ और जाकर पता करो अंदर हो क्या रहा है। उद्धरण चिन्ह। वैसे भी मुझे अच्छी तरह से पता है, ये जो फिरंगी लोग होते हैं वो कभी किसी एक के साथ नहीं हो सकते हैं। ये लोग हमेशा कभी इधर तो कभी उधर मुंह मारते ही रहते हैं और मुझे इन सब से कोई मतलब भी नहीं है। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके मेरी और एल्विस की शादी हो जाए, ताकि मैं जल्दी ही सबसे ज़्यादा अमीर बन जाऊँ और हर कोई मेरे स्टेट्स और रुतबे को देखकर जले। इतना बोल अदिति वापस से रूम की तरफ देखने लगती है। तो अदिति की बात सुनकर पूजा और मधु दोनों भी मन ही मन अदिति से जल रही थी और रिया से नफरत कर रही थी। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि उस आदमी ने उन्हें एक नज़र नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। क्यों उस आदमी ने उस रिया और इस अदिति को ही अपने सामने खड़े होने का मौका दिया, खुद से बात करने का मौका दिया? सुंदर तो वो लोग खुद भी है और इस अदिति और उस रिया से तो ज़्यादा ही सुंदर है, तो फिर ये दोनों क्यों नहीं? यही सब सोचकर ही दोनों लड़की रिया के लिए अपने मन में जहर भरते ही जा रही थी और इस अदिति से भी थोड़ा जल रही थी, मगर थोड़ा ही, पर रिया के लिए तो काफ़ी ज़्यादा नफरत थी दोनों के दिल में। मिस अदिति, आप क्यों नहीं अंदर चली जाती हैं? मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम इस सामने वाले रूम को अपने लिए बुक कर ले और हम दोनों अंदर रूम में जाते हैं और आप इस रूम में जानबूझकर जाना और ऐसे दिखाना जैसे आप गलत रूम में आ गई हो।
और इसलिए माफ़ी मांगते हुए है एक नज़र अंदर कमरे में डालना और जब आपकी नज़र उन लोगों पर जाए तब आप उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेना। उद्धरण। पूजा ने सलाह दी, मुझे भी ये सही लग रहा है, हमें इसी प्लान को फॉलो करना चाहिए। मधु ने भी पूजा के प्लान में उसका साथ देते हुए बोली, क्या तुम दोनों को लगता है ये प्लान वर्क करेगा? अदिति ने थोड़ा सा सोचते हुए बोली, हाँ मिस अदिति, ये प्लान जरूर वर्क करेगा। उन दोनों ही लड़की ने एक साथ बोली। और तो इस रूम को हमारे लिए बुक कर लो, अदिति ने कही और उस सामने वाले खाली रूम में चली गई। उद्धरण चिन्ह। अंदर प्राइवेट रूम में भव्य अपने छोटे से पेट में अपना हाथ फेरते हुए बोला, डैडी मम्मा, भव्य को लगता है कि भव्य ने काफ़ी ज़्यादा ही खाना खा लिया है और अब मुझे नींद भी आ रही है, तो क्या हम सब घर चल सकते हैं? भव्य ने काफ़ी ज़्यादा मासूमियत के साथ ही बोला, हाँ ठीक है, अब हम घर चलते हैं। सिया ने भी सलाह दी क्योंकि वो देख सकती थी उसकी छोटी सी बेटी भी काफ़ी ज़्यादा थक गई है और डॉक्टर ने तो उसे 7 दिनों के लिए बेड रेस्ट में रहने के लिए बोले थे। उद्धरण चिन्ह। मगर बच्चे कहाँ बड़ों की सुनते हैं, वो तो हमेशा अपने मन की ही करते हैं। ठीक वैसे ही आंसू भी सिया की बात नहीं मानती और आ गई घूमने सबके साथ। वैसे भी उसका भी मन कहाँ मानता अपनी बेटी को ऐसे ही छोड़ने का, वो भी घर पर अकेले ही, इसीलिए वो भी उसे यहाँ पर अपने साथ ले आई और इसी बहाने उसकी बेटी ने खुलकर हंसी, तो वरना वो उस कमरे में बैठी बस उदास ही होती। उद्धरण चिन्ह। मुझे भी लगता है अब हमें घर चलना चाहिए, वैसे भी आज का दिन काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला था और हम थक गए हैं आज काफ़ी ज़्यादा, अब घर जाकर आराम करना चाहिए। रिया ने भी अपनी अलसाई हुई आवाज़ में बोली, यू आर श्योर हनी कि तुम घर तक भी चल पाओगी? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कार तक पहुंचने से पहले ही तुम नींद में चली जाओगी। एल्वर्स ने थोड़ा मजाकिया होते हुए बोला, अगर मैं सो भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, वैसे भी तुम हो ना मेरा वजन उठाने के लिए, और साथ में ये है ना, अलेक्जेंडर की तरफ इशारा करते हुए, मेरा सोकोल राखी ब्रदर, ये मुझे अपनी गोद में उठाकर कार तक तो ले ही जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। और अब तो ये इस बात का भी बहाना नहीं बना सकता है कि मैं कोई पराई लड़की हूँ या जानबूझकर इसके करीब आ रही हूँ। इस लड़के को अब हमारा रिश्ता अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। वैसे मैं सही बोल रही हूँ ना? रिया ने जमाए लेते हुए बोली। रिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर एक नज़र उसे देखता है और बिना कुछ बोले ही हाँ में अपना सर हिला देता है, जिसके बाद वो सारे ही अपनी जगह से उठकर खड़े होते हैं और कमरे से एक एक कर बाहर निकलने लगते हैं। तो सामने रूम के अंदर बैठी अदिति जब एक साथ काफ़ी सारे लोगों को उस रूम से बाहर निकलते हुए देखती है तो उसे समझ ही नहीं आता है इतने सारे लोग कौन हैं जो इस रूम के अंदर से बाहर निकले, मगर जो भी हो उसे इस बात की तसल्ली हो जाती है कि रिया अकेली नहीं थी, एल्विस के साथ और उस कमरे में और भी लोग मौजूद थे। उद्धरण चिन्ह। कार के अंदर दोनों ही बच्चे गहरी नींद में जा चुके थे और रिया भी अपना चेहरा सीट से टिका कर बड़े ही आराम से सो रही थी और उसी के पास दोनों बच्चे भी सो रहे थे। मगर सिया वो तो खिड़की के बाहर देखे जा रही थी बाहर के नज़ारे को। रात में सड़क पर उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, ना ही सड़क दिन की तरह लोगों से भरी हुई थी, बल्कि रात का नज़ारा दिन की अपेक्षा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सिया की नहीं बस बाहर की तरफ ही थी। उद्धरण चिन्ह। और वो शांति से बाहर के नज़ारे को एंजॉय कर रही थी और उसी के साथ आज दिन में जो कुछ भी हुआ उन सारी ही बातों को भी याद कर रही थी। उसे तो ये बात समझ ही नहीं आती है किस तरह वो अलेक्जेंडर की वाइफ बन गई, उसे इस बात पर भी यकीन नहीं हो रहा था। उद्धरण चिन्ह। सिया अभी अपनी सोच में गुम थी, तभी उसका मोबाइल बज उठता है, जिसकी रिंग से वो अपने होश में वापस आती है और जल्दी से कॉल रिसीव कर लेती है क्योंकि उसे था कहीं जहां देर तक रिंग बजती रही तो दोनों बच्चे जाग जाएंगे, इसीलिए उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर ली। उद्धरण चिन्ह। हेलो राहुल, सिया ने थोड़ी धीमी आवाज में बोली, मगर सिया के मुंह से किसी लड़के का नाम सुनकर सामने बैठे अलेक्जेंडर की बाहें सिकुड़ जाती हैं और वो सामने लगे मिरर से ही सिया को देखने लगता है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, आंसू अब ठीक है और उसकी तबीयत भी अब काफ़ी बेटर है, वो कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तुम दोनों इस तरह से फिक्र मत करो, हम दोनों ही ठीक है, सिया ने दूसरी तरफ की बातें सुनकर जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, हम कल मिलते हैं लंच में। हाँ, सिया ने मुस्कुराते हुए बोली और कॉल कट कर दी। उद्धरण चिन्ह। कॉल कट होने के बाद सिया अपना मोबाइल वापस पर्स में डाल फिर से बाहर की तरफ देखने लगती तो अलेक्जेंडर बस उसे ही देखे जा रहा था और एल्विस अपने भाई की इस हरकत पर मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, साथ ही हंस भी रहा था। उद्धरण चिन्ह। कुछ ही देर में उनकी कार उनके विला के गेट से होते हुए घर के सामने आकर रुकती है।
जिसके बाद एल्विस और अलेक्जेंडर दोनों ही कार से बाहर निकलते हैं। कार रुकने की आवाज़ से रिया जो नींद में जा चुकी थी वो जाग जाती है। जिसके बाद दोनों लड़के दोनों ही बच्चों को अपनी बाहों में भरे हुए ही घर के अंदर चले जाते हैं और ऊपर बेडरूम में ले जाकर आराम से बेड पर सुला देते हैं। रिया भी जमाए लेते हुए ही एल्विस के पीछे जाती है और बेडरूम में जाते ही बेड पर फैलकर सो जाती है। तो एल्विस उसे देख प्यार से बोला, हनी कम से कम मुंह हाथ तो धो लो, उसके बाद सो लेना। नहीं, मुझे जोरों की नींद आ रही है, रिया ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए ये बात बोली, जिसे एल्विस सुन नहीं पाया क्योंकि रिया ने वो खुद से ही मन में बोली थी। और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चली जाती है। जिसके बाद एल्विस एक नज़र अपने बेटे और बीबी दोनों को देखता है और दोनों को देखकर उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान होती है, उद्धरण चिन्ह। और वो कुछ सोचकर बाथरूम में जाता है और एक टॉवल को गिला कर लाता है। फिर वो अपने बेटे के चेहरे को अच्छे से साफ करने के बाद वापस बाथरूम में जाता है और फिर टॉवल को गिला कर लाता है। फिर रिया के चेहरे को भी साफ कर देता है। और कुछ सोचकर वो पहले भव्य और उसके बाद रिया के भी कपड़ों को बदलकर उन्हें दूसरे कपड़े पहना देता है, उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह। और वो दोनों ही माँ बेटी इतनी गहरी नींद में होते कि उनके साथ हुआ क्या ये बात उन्हें पता ही नहीं चलती है, उद्धरण चिन्ह। एल्विस भी बाथरूम में जाकर शावर लेता है और अपने कपड़े पहनकर उन दोनों के पास ही बेड पर सो जाता है, उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ सिया भी आंसू के कपड़े बदलकर उसके हाथ पैर चेहरे को गर्म पानी से अच्छे से साफ करती है और उसके बगल में ही लेट जाती है और सोचने लगती है कल उसे अलेक्जेंडर से बात करनी ही होगी। अपने लिए एक दूसरे रूम में रहने के लिए वो ऐसे ही एक साथ तो अलेक्जेंडर के रूम में नहीं रह सकती थी। उसे अपने लिए और अपनी बेटी के लिए एक रूम चाहिए ही था, वो ऐसे ही तो इस आदमी के लिए नहीं रह सकती थी। ऊपर से उसे ये भी नहीं पता था ये आदमी उसके और उसकी बेटी के बारे में क्या सोचता है, क्या राय रखता है। ये सब सोचते हुए ही कब सिया की आंखें लग जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता है और वो गहरी नींद में चली जाती है। सिया नींद में जाती है और अलेक्जेंडर बाथरूम से बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही उसकी नज़र सबसे पहले बेड पर आराम से सो रही उन दोनों ही माँ बेटी की जोड़ी पर जाती है, जो आराम से साथ में एक दूसरे को हक कर सोई हुई थी। उन्हें वैसे साथ में देखकर अलेक्जेंडर के होठों पर मुस्कान आ ही जाती है और वो भी वैसे ही मुस्कुराते हुए बेड के एक कोने में जाकर लेट जाती है और आराम से चैन की नींद सो रही आंसू और सिया दोनों को ही देखने लगता है और सोचने लगता है अगर उसे भी कभी किसी से प्यार हुआ होता और वो भी किसी से शादी किया होता तो क्या उसकी भी आंसू की तरह ही एक सुंदर और प्यारी सी बेटी होती जो उसकी तरह ही दिखती। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।